कैन डू। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बातों से रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सुनिए, कुछ बातें समझ में आएंगी। जपा पुस्तक अध्याय 10, मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ सरल उपाय। पिछले अध्याय में हम यह विचार कर चुके हैं कि मन को नियंत्रण में रखने के लिए उसे सरल कार्य देना होगा। अंततो गत्वा भगवान के चरण कमलों में स्थित होकर ही इस चंचल एवं दुष्ट मन को शांति मिल सकती है। वैसे इसमें संबंध में वृंदावन परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हम लोग प्राय मन को असहायक मानते हैं, लेकिन मन बहुत बड़ा सहायक इस दृष्टि से है कि मन भगवान कृष्ण के अलावा कहीं नहीं लगेगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, अब थोड़ा ये बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये समझ में आ रहा है कि मन की सहायता किस प्रकार से है कि मन और कहीं भी लगाने का प्रयास करेंगे, वो कृष्ण के अलावा कहीं लगने वाला नहीं है। तो एक तरह से मन आपको, हम लोग को ठेल रहा है कृष्ण की तरफ। हम कि व्यक्ति विशेष पे नहीं कह रहे हैं, किसी भी वस्तु या स्थिति को प्राप्त करने की हमारी इच्छा थी। उस दरवाजे को बंद कर सके तो अच्छा रहेगा, मक्खियां आएंगी। और उस इच्छा के अनुरूप हमने प्रयास किया। इट इज नथिंग पर्सनल। सभी के संग, सभी बद्ध जीवों के संग होता है कि वो सोचते हैं कि इस व्यवस्था कर के बाद मेरे जीवन में अब कोई समस्या नहीं रहेगी, या मैं मान लो समस्या अगर मान भी ली जाए कि नहीं है, मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि इस प्रकार की इच्छा हमारे मन में रहती है? और आप हम ये नहीं पूछेंगे कि उसने क्या क्या प्रयास किया है, क्योंकि फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या प्रयास किए लेकिन भगवान से मन हटा कर कहीं और लगाने के जो भी हमारे प्रयास हैं, उन्होंने हमको आज तक संतुष्ट नहीं किया है, अगर थोड़ा विचार करें तो। और आप देखते हैं, अभी भक्त से बात हो रही थी कि भाई हम थोड़ा ध्यान पूर्वक करते हैं, और जिस दिन मन जब में बड़ा अच्छा लगता है तो मन में कितनी प्रसन्नता होती है। आप पूरा दिन प्रसन्न रहते हैं, या कथा वथा सुनने को मिल जाती है तो पूरा दिन हम प्रसन्न रहते हैं। ये बड़ा सुंदर है। चाहे धन हो, आप सुना, न धनम न जनम न सुंदरीम न स्त्री, कुछ भी ज्ञान बनने का प्रयास करें, कुछ भी भगवान कृष्ण से अलग मन लगाने का प्रयास करेंगे, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो ये बात कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों में लगाने पे ही मन को शांति प्राप्त होगी। बहुत सुंदर ये बात बोल रही जा रही। हाँ, अब ये बात है कि जितनी जल्दी हमको बात समझ में आ जाएगी तो हम भगवान में ही मन लगाने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। डज इट मेक सेंस? आई विल प्रॉमिस कि मैं बहुत हैवी नहीं होगा एटलीस्ट मैं प्रयास करूंगा, लेकिन ये है बहुत, इस संबंध इंग्लिश में महाराज बोलते हैं इसको, नन ऑफ आवर डिस्ट्रैक्टिव मैन्यूवर्स आर सेटिस्फाइंग अस। समझ में आया? डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रक्टिव मैन्यूवर्स मतलब कर्तव्यबाजी ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, जिसमें कृष्ण का स्मरण नहीं हो। किसी न किसी रूप से, स्थूल या सूक्ष्म रूप से बद्धजीव प्रयास कर रहा है कि कृष्ण उसके पिक्चर में नहीं आए लाइफ के, और उस प्रयास का फल यही है कि वह अपने को असंतुष्ट पाता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे। एक भक्त का, भक्त नहीं कह सकते, मुंह से भक्त ही निकलता है, एक अभक्त का ये वक्तव्य है कि भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सबको यश दे, स्वास्थ्य दे और धन इत्यादि दे, ताकि वो समझ जाएं कि ये समाधान नहीं है। अब समझ में आ गया? बहुत सुंदर बात है। अभी मैंने कुछ दिन मतलब कोई साल पहले कोई ऐसी न्यूज दिखा रहा था, कोई व्यक्ति वो व्यक्ति को आप जो भी एस्पिरेशन करते हैं जगत में कि ये प्राप्त हो, कि मैं सुखी हो जाऊंगा, सब प्राप्त था, फिर भी उसने आत्महत्या कर ली। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, देखने में से लग रहा है बड़े पैसे वाले, यशस्वी, लेकिन बहुत बार वो ड्रग्स ले रहे होते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं। गलत तो नहीं कह रहे ना? तो कहने का आशय यह है कि मन केवल भगवान कृष्ण का संपर्क प्राप्त करके ही सुखी होगा। ये जितनी जल्दी हम समझ लें उतना अच्छा रहेगा। बाह्य अरेंजमेंट की तरह से मछली पानी से संपर्क प्राप्त करके ही सुखी हो सकती, किसी और तरह से नहीं। इस प्रकार से कृष्ण कथा सुनना निश्चित रूप से सहायक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा में मन आसानी से लग भी जाता है और हमारे मन को पवित्र भी करने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
किंतु सर्वप्रथम एवं आधारभूत उपाय तो कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण ही है। ये हम लोग ने नारद जी के केस में सुना था कि भगवान के नाम उच्चारण कर रहे थे, हतत्रपन मुख्य साधन है भगवान के नाम का उच्चारण करना। नाम उच्चारण किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दोनों चीजें लेके चलनी होती हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप और कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा सहायता करती है, हमें श्रद्धा देती है, प्रेम भी देती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नाम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये बात कह रहे हैं। ऐसा ध्यानपूर्ण श्रवण मन को पवित्र नामों की दिव्य आध्यात्मिक ध्वनि में सराबोर कर देता है। मैं इस पर सोच रहा था कि अभिषेक तो हम खूब करते हैं, लेकिन कभी कभी झगड़ा भी होता है कि हम भी अभिषेक करेंगे भगवान का, लेकिन हमारा खुद का अभिषेक करने की मौका हमको है कि नहीं। हमेशा मंदिर में कभी कभी होता है झगड़ा, हमको नहीं जाने देते, हमको नहीं देते। लेकिन स्वयं नाम जप करके आप बताइए, अगर आप अच्छे से करते हैं, डोंट यू रियली फील रिफ्रेश्ड? जैसे आदमी स्नान करके एकदम रिफ्रेश हो जाता है, वैसे अनुभूति होती है अगर हम बढ़िया से जाप करते हैं। सारे साधकों को पता है। तो इसी अर्थ में कह रहे हैं, सर्वात्मसनपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिए, कुछ बातें ऊपर से जाएंगी तो बता दीजिए मैं नहीं समझ में आ रहा है। बाकी लोग सोच रहे हैं और लोगों को तो समझ में आ रहा है, शायद मुझको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा मजाक बनाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। कैन यू फील दैट व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली, एक्चुअली फील रिफ्रेश्ड? एंड इस प्रकार से इवन भागवत में भी था कि आप देखिए, हम लोग जो गा रहे हैं इतिमति रूप कल, आप सोते समय भी, मैं सुबह उठ रहा था तो भी वो चल रहा था। ये कृष्ण कीर्तन का और उच्चारण का बड़ा लाभ होता है, भगवान से भिन्न है। ये कभी आपने देखा होगा कि आप ऐसे ही चल रहे हैं और मन में कोई कीर्तन आपने सुना है, उसकी ध्वनि आपके मन में चलती रहती। अपने कानों और जिह्वा का एक साथ प्रयोग कर कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करें तो इससे अधिक लाभ होता है। तथापि मन इतना शक्तिशाली है कि इसे नियंत्रण में रखने के लिए हमें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर झाड़ू एवं जूता उपाय का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि प्रातः काल उठते ही मन को 100 जूते लगाने चाहिए और सोने के पूर्व मन को झाड़ू से 100 बार पीटना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य का मन संयमित रहता है। तो यहाँ पे प्रभु जी इसको सरल उपाय कह रहे हैं। अब देखिए भक्त लोग कितना गलत समझते हैं। भक्त लोग सोचे थे मन का मतलब ये सर तो सर को 100 बार जूते से मारेंगे तो कहो भाई सर तो घायल हो जाएगा आपका। सर को नहीं बोला जा रहा, ये जो फिजिकल हेड है इसको नहीं बोला जा रहा है, जो सूक्ष्म मन है, मतलब तेरी बात नहीं सुननी है ये बोलना है, ये ट्रेनिंग देनी होगी, ठीक है ना। ये बात कर तेरी मतलब उस मन को, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वह है उपेक्षा। उपेक्षा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, वो हर बात नहीं सुननी उसकी। मन सदैव हमें यह अथवा वह करने के लिए कहता रहता है, अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पटु बनना चाहिए। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जगने के बाद तथा सोने के पूर्व नित्य ही मन को जूतों से पीटना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। समस्त शास्त्रों का भी यह आदेश है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो वह मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। श्रीमद् भागवत 5:11-17। ये तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ, अब इसके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो। इस उपाय से उनका क्या आशय है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 2 बार हो गया, छोड़ दीजिएगा, इसका वर्णन कलकत्ता में कथा के दौरान करते हैं। इस दुष्ट मन का कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कितने लोगों को अनुभव है कि सोचते हैं कि स्पेशली घर में जो लोग रहते हैं, 4 बज रहा है, थोड़ा और सो लेते हैं, तुम कितने थक गए हो। और चक्कर क्या है कि घर वाले भी उठाते नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने व्यक्तिगत रूप से करना में को बोल दिया, हम पर कृपा करने की कोई जरूरत नहीं है। रूम खोला है, 3 बजे आकर के आप कूलर बंद और लाइट ऑन कर दीजिए। 3 बजे उठूंगा नहीं, उठने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है क्रम से करते करते 3:20 पे आदमी उठ जाता है, क्योंकि मेरा जपा स्लो होता है, फिर वो होता नहीं, फिर ठीक से हो नहीं पाता। 8 बजे के बाद होता है, फिर दिक्कत। 4-5 माला पहले हो जाती तो अमृत में बेला में हो जाती है, अच्छा भी लगता है।
मैंने कहा आपको कृपा करने की जरूरत नहीं कि मैं कितने बजे सो रहा हूँ, आप बस लाइट ऑन करके चले जाइए। अब ऐसी कृपा घर में तो करेंगे नहीं, अरे अब इतना मेहनत किया है, इतना थक गया है, सो जाने दो। तो वो और सहायता कर देते हैं मन की ये और दिक्कत हो जाती है। हमारा एक ब्रह्मचारी, मतलब ब्रह्मचारी के स्टूडेंट आया था, फिर घर चला गया, तो मैंने क्यों नहीं उठ रहे हो? पापा, उन्होंने कहा कि पापा बोलते हैं बेटा तू सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है, जबकि दीक्षित डिवोटी हैं फिर भी इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या कह सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार के मन का हल्का सा विश्वास करते तो हमारा साधना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इस मन की प्रतिदिन प्रातः काल इस चेतावनी रूपी झाड़ू से इस प्रकार पिटाई करनी चाहिए। अब कैसे पिटाई करनी देखिए, रे मन, दूसरों में त्रुटि निकालने और स्वयं को सच्चा, निष्कपट और प्रामाणिक भक्त घोषित करना छोड़ दे, क्योंकि तू ऐसा तनिक भी नहीं है। क्या क्या सुंदर बात है। दे आर नॉट ट्रू डिवोटीज। और भक्त बड़ा एक विरोध में कह रहे थे कि जब भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का एक शुद्ध भक्त, तो लगता है मेरी बात हो रही है मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। शुद्ध भक्त भगवान से अपने सेवा के बदले में कुछ भी नहीं चाहता, हाँ ये तो मेरा गुण, मेरा ही गुण है, मन इस प्रकार से प्रोसेस करता है। और कहे कि कोई धोखेबाज है, कर्मी है, ये है, तो अच्छा वो लोग, हाँ ठीक है, मैं नहीं। तो प्राय व्यक्ति देखिए जब दोष निकाल रहा होता है दूसरों में, तो ये नहीं देख रहा होता है कि उसके अंदर खुद कितने दोष हैं। तो इस प्रकार से आत्मान्वेषण कर, आत्मान्वेषण समझते हैं, स्वयं कर में क्या दोष है वो देख ही नहीं पाता। ये एक बहुत सुंदर बात है कि हम जब जाप करेंगे तो अपनी किन के प्रति हम अपराध कर दे रहे हैं, किस प्रकार से हम डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, कहाँ हमने ना चाहते हुए भी निंदा करी, ये सब स्पष्ट भगवान कृपा करके दिखाते हैं। इससे आप डिप्रेस नहीं होते हो, जस्ट आपको हमको मालूम चलने लगता है कि हम यहाँ गलती कर रहे हैं। दिस वॉज नॉट द वे आई एम सपोज टू हैव बिहेव्ड। ये मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि कीर्ति जगह मैं देखता हूँ कि नहीं, ये भक्त का स्टैंडर्ड नहीं है, मुझे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। और शास्त्र में भगवान ये कहते हैं, शास्त्र दृष्टि से आप बार बार शास्त्र सुनेंगे ना तो शास्त्र मन में घूमता रहता है। भले हम गलती करेंगे लेकिन शास्त्र की बात भगवान याद दिलाते हैं। तो कह रहे हैं कि मन को खुद सोचना, मन शुद्ध करके, मन की बात पे विश्वास नहीं करना जिसमें वो सोचता है कि दूसरे लोग तो भक्त है नहीं, अच्छे भक्त नहीं है, मैं अच्छा भक्त हूं, इत्यादि इत्यादि। जब मन सदैव दूसरों में दोष निकालता है तो हम स्वयं से पूछ सकते हैं कि मैं आखिर स्वयं को समझता क्या हूं। जब हम स्वयं की समस्याएं एवं विफलताएं दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक भली भांति जानते हैं तो हमें दूसरों की निंदा करने का क्या अधिकार है। लाइन समझ में आ रही है? हर साधक जान रहा है कि उसकी, ही नोज हिज शॉर्टकमिंग्स। और कभी कभी तो ये भी होता है कि जो गलती हम स्वयं कर रहे हैं उसके लिए दूसरों को डांट रहे हैं। अगर ईमानदार हैं तो आप ये बात को स्वीकार करेंगे कि हम जो खुद गलती कर रहे हैं वो दूसरों को उसको डांटते हैं, ए मंगल आरती टाइम से नहीं आया तू, या जो भी अन्य चीजें। जबकि समय सो रहे हैं, खैर हम ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है टू बी सेम इनसाइड आउटसाइड। आचरण और प्रचार एक जैसा होना कठिन होता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां मानती नहीं। मन को ऐसा अशिष्ट व्यवहार करने की तनिक भी छूट न दें। समझ रहे हैं ये जूते से मारने का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली बात यह है कि प्रयास करें कि हम दूसरों की सिंसियरिटी को देखने का प्रयास करें। डज इट मेक सेंस? मैं क्या कह रहा हूं? भक्त, कोई भी भक्त है, चलिए नया है चाहे कुछ भी है, वह ईमानदारी से भक्ति कर रहा है और भगवान को अपनी क्षमता के अनुसार सुख देने का प्रयास कर रहा है, यह देखने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, अगर हम भगवान के नाम का जप करके शुद्ध होते हैं, हृदय में थोड़ी भी नम्रता आती है, तो यह भी देख पाते हैं कि अन्य भक्त भी भगवान को सेवा अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं। केवल मैं ही प्रसन्न कर रहा हूं ऐसा नहीं है। कुछ मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं? मिथ्यांकार से अगर व्यक्ति प्रभावित है तो मेरे से बड़ा तो कोई भक्त है ही नहीं। मेक सेंस? If we are sincere, we will be able to see the sincerity in others. मैं इसको हिंदी में तो नहीं कह सकता। अगर हम स्वयं निष्कपट हैं तो अन्य भक्तों की भी निष्कपटता को देखने का सामर्थ्य हमारे पास होगा और हम वास्तविक रूप से उनकी उस निष्कपटता को ही बढ़ाने का प्रयास करेंगे, एनकरेज करने का प्रयास करेंगे। मेक सेंस? दिस इज वेरी वेरी डीप पॉइंट।
ये प्रभु जी से मैं साक्षात सुना था। यदि हम स्वयं सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं तो हमें हमें अपने आप ही दिखने लग जाएगा कि अन्य भक्त भी सिंसियरली, ईमानदारी से भगवान की भक्ति करने का एटलीस्ट संघर्ष तो कर रहे हैं। और उस कारण से भक्तों के प्रति, चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी, चाहे कोई भी हो, आपके हृदय में सच्ची, क्या कहेंगे, रेस्पेक्ट क्या बोलेंगे, सम्मान की भावना हो। भाई जो अभक्त है तो चलो उसे तो हम दूर रहते हैं, लेकिन जो कोई भी किसी भी आश्रम में भक्त है, अगर वो सिंसियरली प्रयास कर रहा है भक्ति करने का, तो कभी आपके मन में नहीं आ सकता कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं और मुझसे हीन है, ये आ ही नहीं सकता। दिस इज अ वेरी वंडरफुल पॉइंट। फिर अब निंदा करने की बात ही क्या होती, रादर विल अप्रिशिएट दैट सिंसियरिटी। डज इट मेक सेंस? This is very good transformation of the holy name and we chant sincerely. This is a very very deep and point to be understood. आपने कभी देखा है, अरे वो तो ऐसे व्यक्ति, कभी नहीं बोलना चाहिए। मतलब हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि उसकी भक्ति करने की सेवा, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा जो है उसको देख पाए। और प्रभुपाद जी के अंदर ये विशेष गुण था कि थोड़ी सी भी कोई सेवा करना चाहता तो उसको देखते थे, और कृष्ण भी इसी प्रकार से देखते हैं। ये मन का दोष देख पा रहे हैं? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे बताते हैं, इसी से जुड़ी हुई एक कहावत है, चर्चा करे गति नाही कोन काले। जो व्यक्ति आदतन दूसरों के आचरण की निंदा करता है वह कभी भी संपन्न नहीं हो सकता। दूसरे लोग जो भी करना चाहते हैं उन्हें वो करने दिया जाए, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो अपने ही इस शापित मन में बुराइयां ढूंढनी चाहिए। अब आप एक मन में प्रश्न कर सकते हो, तो क्या प्रभु जी हमें किसी को प्रचार नहीं करना चाहिए? जिनको आप प्रचारित कर रहे हो उनसे कुछ गलतियां होती हैं, तो क्या उनको हमेशा नहीं, ठीक नहीं करना चाहिए? तो देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपके प्रति थोड़ी गुरु बुद्धि रखते हैं, जो आपकी बात सुनेंगे, उनको बताना चाहिए। और जो बात सुनेंगे नहीं, उनकी गलतियों का एनालिसिस करना बहुत खतरनाक है, कि जिधर आपका मन, हमारा मन फोकस होता रहेगा, वो दुर्गुण हमारे पास आते ही रहेंगे। ये कुछ समझ में आ रहा है? बहुत से लोग ये जगत ही बुद्ध जीवों से भरा पड़ा है, तो वो कुछ ना कुछ गलती करेंगे ही। यदि हम उनके शिक्षक नहीं हैं तो उनका एनालिसिस करने से क्या फायदा, बताइए? डज इट मेक सेंस? कभी कभी हम ऐसे ही निंदा शुरू कर देते हैं, जिस डिपार्टमेंट जिस स्थिति या विषय से हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता, चाहे वो भक्त हो, अभक्त का तो कोई क्या बोला जाए। आपने देखा कभी हम बिना प्रयोजन की निंदा करते? हाँ, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है कि नहीं, बीच में स्नैक्स भी। और हर बार आप देखेंगे कि हमारा हृदय, देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं, चलिए मंदिर में हम लोग रहते हैं तो हम लोग अपने मन को उलझाए रहते हैं कि भागवत पढ़ना है, सब करना है, लेकिन स्पेशली आप घर में देखिए, मैं घर, ये स्पेशली गृहस्थ आश्रम बहुत कठिन होता है, क्योंकि सब लोग भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, शायद कोई भी भागवत नहीं पढ़ रहा है, तो भागवत दृष्टि से नहीं बात करते, तो जैसे ही कुछ बात करेंगे, डोंट ब्लेम देम, लेकिन कुछ ना कुछ वो कचरा ही मुंह से निकलेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा, हम भी घर में रह के आए, ऐसा तो नहीं हम ब्रह्मचारी आश्रम में 5 साल की उम्र से थे, ऐसा तो है नहीं। और आप कभी देखिए कि थोड़ी सी निंदा सुनी और मन पूरा कृष्ण से हट जाता है। ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए किसी भक्त का प्रवचन आपको अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसकी निंदा मत कीजिए। आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे हमको प्रेरणा नहीं मिलती। आप लोग से कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि इसी प्रवचन में बैठना ही है, एटलीस्ट आप लोग से तो नहीं ठीक है कि नहीं? जहां प्रेरणा मिल रही है, ऑब्वियसली देन इस्कॉन रहिएगा, जहां प्रेरणा मिली वहां से सुनिए। क्योंकि आप ये भी आश्चर्य करोगे कि अन्य भक्तों को उसी व्यक्ति से प्रेरणा मिल रही है, लेकिन आपको नहीं मिल रही है, तो इसमें उसका तो दोष नहीं है। डज इट मेक सेंस? ये परम पूज्य गिरिराज महाराज बता रहे थे इस बात को। यू शुड नेवर से कि वो खराब प्रवचन दे रहा है, ये कर रहा है। कुछ सिद्धांत में कहीं आपने सुना है कुछ गलती, तो वो डिस्कस की जा सकती है कि भाई सिद्धांत से बोला कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा मिल रही है और हमको नहीं मिल रही, तो वो तो हर एक का मन अलग अलग प्रकार का है, लेकिन निंदा करने का हमको अधिकार नहीं। यहां तक आज सुबह प्रसाद भी पाया होंगे तो सब, कोई व्यक्ति वो सब्जी छोड़ देगा, कोई व्यक्ति को भूरा खा जाएगा, तो आप ये कैसे एटलीस्ट प्रसाद की तो निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा से बचने से हमारा बहुत लाभ होता है। आप देखिएगा, सबसे अच्छा है अधिक 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 अगर हो सके, जितना समय मिले आपकी नौकरी वोकरी के बाद, अधिक से अधिक जो है भगवान की बात को सब करा जाए, भागवत हरि नाम इसमें लगाए रहे, तो जीव को मौका ही नहीं मिलेगा। जब हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो जीव के पास कम से कम उस समय तो निंदा करने का मौका नहीं है ना। निंदा की प्रोबेबिलिटी तो 0 है ना, ये चीज है, तो बहुत अच्छी बात है।
मन की इस प्रकार पिटाई करना प्रथम उपाय है, किंतु यह तकनीक सभी के लिए कार्य करे ऐसा आवश्यक नहीं है। मन पर अत्यधिक आक्रमण करने से वह जिद्दी हो जाता है, हमारे निर्देशों की अवहेलना करने लगता है। जिन्हें ऐसा अनुभव हो चुका है उनके लिए श्रील प्रभुपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन को नियंत्रण में करने की एक दूसरी विधि प्रदान करते हैं। मन को मित्र बनाने के लिए उससे याचना करना। देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी तो कह रहे हैं अगर आप मन को पिटाई करके दम, आपने सुना शम दम इत्यादि साम दाम दंड भेद, तो कह रहे हैं कि भाई अगर दंड से नहीं चल रहा है आपका मन तो प्रेम से समझाइए उसको। भाई इसको देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी की मना शिक्षा बहुत विस्तार विषय है। 11 श्लोक उसमें बहुत सुंदर है। मैं सोचा था संस्कृत भी रख दूं, फिर हमने कहा भाई हिंदी ही समझने में कठिन होगा, संस्कृत रख देंगे तो है, लेकिन बहुत सुंदर है। मतलब गाने का भी मन कर रहा था मेरे को, लेकिन फिर हमने उसको अपने को लिमिट कर लिया। हमने कहा ठीक है भी हिंदी ही पढ़ेंगे। लेकिन आशा क्या है, जैसे सर्वेश प्रभु या आपका आप किसी का भी छोटा भाई हो और उसको समझाते हैं आपकी, अरे भैया समझ गए, अरे भैया देखो ये ऐसा है ऐसा है ऐसा करो, तो प्रेम से समझाते हैं ना कई बार छोटे भाइयों को या छोटी बहन को इस प्रकार से। तो कह रहे हैं इस प्रकार से मन को एक छोटे भाई की तरह समझाइए, उसको दंड मत दीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को और उपलक्षण से हम सभी के मन को बोल रहे हैं कि प्रेम से अपने मन को समझाओ। और क्या समझाना है देखिए, हे मन, मैं तुम्हारे चरणों को, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेरा मन कर रहा है वो संस्कृत पर बोल दूं, मुझे रहा नहीं जा रहा, प्लीज आई एम सॉरी। वैसे संस्कृत बोले बिना मजा नहीं आ रहा, मतलब आनंद नहीं आ रहा है, इतना सुंदर संस्कृत है उसकी। आई विल डेफिनेटली चैंट दैट संस्कृत। उसके बाद बोलता हूँ रघुनाथ दास गोस्वामी, एटलीस्ट आप लोगों को तो लोभ जगेगा उसको कभी सुनने का, बहुत सुंदर है। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्रीनाम्नी व्रजनवयुव द्वंद्व शरणे सदा दम्भं हित्वा कुरुरतिमपूर्वामतितराम् अये स्वान्तधातश्चतुभिरभियाचे धृतपदः। पता नहीं आपको काव्य कैसा लगा, लेकिन गाने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सुनने में कितना सुंदर लग रहा है, उसके अनुवाद को यहाँ पे रखा गया तो उसको पढ़ते हैं। बहुत मन था, मैं और आज सुबह तैयारी करके आया था कि संस्कृत डाल देंगे उसके ऊपर, लेकिन इसके लिए फिर अलग से कभी क्लास करेंगे पूरा 11 श्लोकों को। देख रहे हैं कितना विस्तार है। आप सोच रहे हैं कोर्स कब खत्म होगा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोर्स कभी खत्म नहीं होने वाला। हे मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर तुमसे मधुर शब्दों में याचना करता हूं, कृपया अपना अभिमान त्याग कर मेरे गुरुदेव के लिए, श्री गुरु के लिए, ब्रज भूमि के लिए, वृंदावन के लिए, ब्रजवासियों के लिए, वैष्णवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गायत्री मंत्र के लिए जो लोग सेकंड इनिशिएटेड है, हरि नाम के लिए और ब्रज के उस युगल किशोर के दिव्य आश्रय के लिए, अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरणाश्रय के लिए मुझ में गहन व असाधारण प्रेम विकसित कर दो। तो किसको प्रीचिंग कर रहे हैं? ठीक है, आप एक प्रकार का एस्पिरेशन ले सकते हैं। सेम टू सेम आप भीष्मदेव की स्तुति सुन रहे हैं ना, कृष्णे अस्तु कृष्णा कृष्ण कृष्ण रतन मस्तु, ऐसे करके बार बार बोल रहे हैं, कृष्ण ही मेरी आत्मा में रहे, मेरे मन में रहे। इसी प्रकार से एक प्रकार का एस्पिरेशन, एक प्रकार के अभिमान सदैव अहंकार के प्रतिनिधि के रूप में मन में वास करता है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम प्रचार करेंगे तो अभिमान हो जाएगा। हमने कहा आप झाड़ू भी मारेंगे ना तो भी आप कहेंगे मुझसे अच्छी झाड़ू कोई नहीं मार सकता है। क्या आपको अनुभव है इस प्रकार का? महाराज पे विरोध करते कि जो कोई भी गाता है सोचता है मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ। हमने भी देखा है मंदिर में कभी कभी भक्त लोग, हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके पीछे लग जाते हैं कि हमें आरती गाने के लिए दीजिए, जबकि वो एकदम गलत गा रहे होते। आप देख रहे हैं कि अगर उसको वाकई अनुभव हो रहा होता कि मैं बिल्कुल खराब गा रहा हूं तब तो पीछे लग के नहीं लेता ना। तो ये अहंकार का स्वरूप है। आपको हम चाहे कुछ भी करें तुरंत अहंकार आ जाता है। किंतु जब कोई प्रीति पूर्वक पूर्ण हृदय से गुरुदेव को, साधुओं को, धामों को एवं निम्नलिखित श्लोक में बताए गए महात्माओं को स्वयं को अर्पित कर देता है तो वह अभिमान पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर अभिमान होगा तो हम किसी से प्रेम कैसे करेंगे, और हमसे भी कोई कैसे प्रेम करेगा? मेक सेंस?
यदि हम अभिमानी हैं तो क्या वाकई किसी से प्रेम कर पाएंगे? आप पहले इस बात को आगे इसको समझने का प्रयास कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम कुछ। हैव यू एवर लव्ड अ पर्सन हु इज प्राउड? कांट एक्चुअली। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप लोग विरोध कर सकते हैं, ऐसा कुछ हाँ बोलने के लिए नहीं, लेकिन देखिए, नम्रता ये सहज आकर्षक गुण है किसी से भी प्रेम करने के लिए। फिर किसी का सेवा भावना होती है, नम्र भावना होती है, यहां तक कि जो अहंकारी व्यक्ति है वह भी ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है। इज इट नॉट? अगर कोई विरोध है तो आप बताइए। दुर्वासा मुनि के सामने तो वो जो थे, दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि के सामने अमरीश महाराज काफी नाम थे। हाँ, दुर्वासा मुनि के सामने अमरीश महाराज नम्र थे, लेकिन आगे जाके दुर्वासा मुनि इनको अप्रिशिएट ही कर पा रहे हैं। वह तो देखिए, दुर्वासा मुनि का केस बड़ा विशेष है। दुर्वासा मुनि भगवान की महिमा जानते हैं, लेकिन भक्त की महिमा प्रकाशित करने के लिए भगवान अंदर से ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। समझ रहे हैं? और ऐसा नहीं सोचा था कि दुर्वासा मुनि अहंकारी हैं, ऐसे करके हैं। आप देखिए, ऐसे ही क्या नाम है, अभी हम सुन ही चुके हैं, अर्जुन को भी भगवान अज्ञान में डाल दिए हैं और युधिष्ठिर महाराज को। नहीं तो दुर्वासा मुनि ये कहते हैं, यह नाम श्रुति मात्रेना पुमान भवति निर्मला। आगे जाके भक्तों की महिमा कहते हैं कि नहीं, ये चीज है। लेकिन आप समान व्यवहार की बात करिए, कोई व्यक्ति अगर नम्र है तो नॉर्मल, इज इट नॉट? कोई दुर्योधन से प्रेम नहीं कर रहा। देखिए, हमको लगता है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं हो रहा है। ये मत सोचिए कि वो प्रेम कर रहे हैं। आसक्ति शक्ति हो सकती है, लेकिन रियल लव जिसे कहते हैं ना, सेल्फलेस निस्वार्थ प्रेम, वो कभी हम नहीं कर पाएंगे ऐसे अहंकारी व्यक्ति से। थिंक अबाउट इट। और अच्छा, क्या अहंकारी व्यक्ति भी किसी से प्रेम कर पाएगा रियली? कठिन होगा उसके लिए, कठिन करेगा। ईगो, हाँ, जब तक इसका ईगो संतुष्ट कर रहा तब तक तो प्रेम करेगा, जहां हल्का सा ईगो कटा खत्म, तुरंत वो दुश्मनी कर लेगा। आपने याद दिला दिया। एक बार इस पे छोटी सी कथा आ रही है कि एक बार भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा तुम बाहर जाओ और ढूंढ के लाओ कोई व्यक्ति तुमसे श्रेष्ठ है। तो दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया, पूरा घूम के आया, दुखी मतलब पूरा घूम के आया, बहुत दुखी हो गया। कृष्ण क्या करें, बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मुझसे श्रेष्ठ कोई मिला ही नहीं मुझको पूरे जगत में। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को भेजा, युधिष्ठिर महाराज घूम के आए, वो भी दुखी। कहते हैं क्यों? कहते मुझसे कोई हीन पतित है ही नहीं। इस स्थिति है। क्या बताएं अहंकार व्यक्ति की, अहंकारी व्यक्ति से क्या बात करेंगे बताइए। एक सिंपल सी बात है, अहंकारी व्यक्ति की उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली अहंकार भी है तो क्या बात सुनेगा आपकी, बताइए। we can just be good, but it is generally I have seen it is very difficult to preach to them. अगर ऐसे व्यक्ति कोई अहंकारी है, आप उसे कुछ प्रचार नहीं कर सकते। वैसे हाँ, एक तरीका याद आ रहा है, प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, कोई दरवाजे पे जाइए, खटखट, दरवाजा खोलेगा, उसको दंडवत प्रणाम कीजिए, बोलिए आप बहुत महान हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, कुछ मैं कहना चाहता हूँ। जब इस प्रकार से आप गुणगान करेंगे तो हाँ बताइए बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो क्या है, अपने जितनी भी बुद्धिमानी वो त्याग दीजिए और महाप्रभु की शरण लीजिए। महाप्रभु की शरण लीजिए। अब दिक्कत ये है कि वो समझेगा नहीं समझेगा हमको पता नहीं, लेकिन ये है बात। ठीक है, जो भी है। वेदों में लिखित पाप, अथा इसको भी श्लोक बोलते हैं फिर से, न धर्मम श्रुति गण निरुक्तम किल कुरु व्रजे राधा कृष्णा प्रचुर परिचर्यामि हतनु सचीशूनम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंदा प्रेष्ठत्वे स्मर पदमजस्रम ननु मनः। मुझे गाने का मन कर रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी तो बहुत सुंदर श्लोक है एक से एक। वेदों में लिखित पाप अथवा पुण्य कर्मों को ना करो। बृहस्पति पूजा करने की जरूरत नहीं है और करवाने की जरूरत भी नहीं है। अब ठीक है, वैसे उसमें वो सिद्धांत भी है कि आपकी श्रद्धा नहीं है तो उसको करने से आपकी भक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं सोचना चाहिए कि बृहस्पति पूजा करने से हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमारे सर बोल रहे थे दूसरे देवताओं की पूजा तो तब करें
जब हमको भगवान कृष्ण की पूजा करने से मौका मिले, आप लोग ये देखते हैं कि स्पेशली जो लोग भक्ति कर रहे हैं कि रात्रि में यही लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, किया क्या आज हमने, आपको लगता है ऐसा? मुझे चला टाइम निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। आपने महसूस किया होगा इस बात को? भक्ति का ये स्वरूप ही है कि जितना भक्ति करते हैं लगता है हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको लग रहा है बहुत कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे रहता है। खैर, तो यानी कि ना तो पुण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पुण्य कार्य को व्यक्ति क्यों करता है? भोग प्राप्त करने के लिए, और पापों से बचता है। तो कह रहे पाप और पुण्य करने के चक्कर में ना पड़ करके भगवान कृष्ण की सेवा करने में अपने को लगाओ, इससे तुम बड़ी आसानी से शुद्ध होगे। तीव्र उत्कंठा के साथ व्रज में श्री श्री राधा और कृष्ण की सेवा करो। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा व्रज में आ ही पाएंगे, लेकिन जहां पे भी हैं एक आशा रहनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर सकें। कुछ बातें इनकी बड़ी हाई हैं, हम से शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो उसको लेकिन सुन लेना चाहिए एटलीस्ट। सदैव ध्यान रखो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही नंद महाराज के पुत्र हैं तथा मेरे गुरुदेव भगवान मुकुंद को अत्यंत प्रिय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात कृष्ण के रूप में समझे। उनकी ही कृपा से व्यक्ति को श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो सकती है। क्या है श्लोक? बोला श्लोक याद नहीं आ रहा है कि महाप्रभु के थ्रू महाप्रभु मर्सी, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा ही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो सकती है। अभी एक तो ये हम सुने हैं निताय करुणा होबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। एक जगह और भी अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। और गुरुदेव भगवान मुकुंद को अत्यंत प्रिय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के अंतरंग पार्षद हैं, ये विश्वास हमको बना के चलना है एकदम प्रैक्टिकल, तब हम प्रगति वाकई कर पाएंगे। उनको संतुष्ट करके ही हम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे। मेक सेंस? चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहे, आप जैसे अभी मैं कई बार बोल चुका, आप स्वयं भक्ति कर रहे हैं, अब किसी एक व्यक्ति की भी मदद कर रहे हैं भक्ति करने में, तो ऐसा मत सोचिए कि प्रभुपाद जी से संतुष्ट नहीं होते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इज इट नॉट? किसी की कम क्षमता है, किसी की अधिक है, लेकिन भाव तो होना चाहिए ना कि हम 16 माला जप कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी से संतुष्ट होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जहां आप लोगों का भजन स्थली है, जप स्थली है, वहां प्रभुपाद जी का भी फोटो होना चाहिए। और होगा भी, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं हो, लेकिन हो, ताकि स्मरण रहे कि हाँ प्रभुपाद जी भी हमारे जप से प्रसन्न हो रहे हैं। स्पेशली प्रभुपाद जी की मुस्कुराती हुई फोटो नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे हमारे ऑफिस में प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है प्रभुपाद जी मुझे देखना जब करते। ठीक है, बच्चा कर तो रहा है कुछ कुछ। अगला वाला श्लोक भी मैं गाऊंगा। यदिच्छेरावासं ब्रजभुवि सरागं प्रतिजनुर् युवा द्वन्द्वं तच्चेत् परिचरितुमाराधभिलषे स्वरूपं श्रीरूपं सगणमिह तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरणमतदा त्वं शृणु मनः। हे मन, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। यदि तुम जन्म जन्मांतर तक व्रज में वास करना चाहते हो, मतलब ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू टेक बर्थ देयर, और इस दिव्य युगल किशोर की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना चाहते हो, मतलब श्री राधा कृष्ण की, तो अत्यंत प्रेम पूर्वक श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, उनके ज्येष्ठ भ्राता श्रील सनातन गोस्वामी और उनके सभी पार्षदों व अनुयायियों का सदा स्मरण करो व उन्हें सदा प्रणाम करो। तो प्रणाम तो एटलीस्ट हम रोज करते ही हैं षट गोस्वामियों को। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे श्लोकों के साथ मिला दिया है, तो उसको यहाँ पे रख दे रहे हैं। हे मन, अभक्त के संग रूपी वेश्या का परित्याग कर दो, क्योंकि यह वेश्या तुम्हारे हृदय से प्रेम धन हर लेगी। एक्चुअली बहुत सुंदर है, पूरा तो श्लोक नहीं यहाँ पे लिए गए हैं, मन उसको पढ़ाता हूँ तो मन कर रहा है कि इसको भी चर्चा करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बोलते हैं असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणी या हृदय स्पृशेत, यही श्लोक है ना? हाँ नहीं, असद वार्ता वेश्या विसृजमति सर्वस्व हरणि कथा मुक्ति व्याघ्रा न शृणु किला सर्वात्म गिलणहि अपि त्यक्त्वा लक्ष्मी पतिरतिमितो व्योम नयनीं व्रजे राधा कृष्णौ स्वरति मणिदौ त्वं भज मनः। तो कह रहे हैं असद वार्ता वेश्या। असद वार्ता समझ रहे हैं? भौतिक विषयों की वार्ता एक वैश्या के समान है।
और वो क्या करती है? कहते हैं और विसृजा, उसको त्यागो, क्यों? मति सर्वस्व हरिणी। कह रहे हैं कि जो श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है, अगर हम दुनिया की बात सुनते हैं, अरे भाई कथा सुनने के लिए मेरे पास ये, अब इसका क्या करें? व्हाट टू डू? कपड़ा नहीं, शी इज नाउ इन अ डेंजर मूड, इसीलिए दरवाजा बंद रखते हैं। यहाँ अंदर तो कोई नहीं है ना, सब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ये कठिनाई। लाई दीजिए, अब कोई कहेगा कि उसी बड़ा डाल दीजिए कपड़ा। व्हाट टू डू? कहाँ हम लोग इसकी बात कर रहे थे और वॉस्प आ गया बीच में। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि एक वैश्या इस जगत में हमसे कुछ मूल्य लेती है, हमसे कुछ पैसा ले लेती है, और हमको नहीं, शी गिव्स वेरी चीप प्लेजर टू अस, और हमारा सारा धन ले लेती है, ये कहने का आशय। उसी प्रकार से अगर हम दुनियादारी की बातें करते हैं तो हमारी जो कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है, वो हमारा धन है, वह छिन जाता है। ये आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि फालतू बात करने से, प्रजल्प करने से नाम में रुचि, कथा में रुचि नहीं होती। और नहीं विश्वास है तो पूरा दिन है आपके पास, अभी से लेकर के 6 आवर्स हर डे, जब तक नेक्स्ट कथा नहीं होती। और आप देखें कथा सुनने से, अब हर व्यक्ति अनुभव करता है, कथा सुनने से, भगवान कथा सुनने से आपको कुछ प्रेरणा मिलती है कि मैं भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे कुछ जब करना है, कुछ उत्साह होता है। और फिर दुनिया की बात करते तो फिर वो करके एकदम जो है पंचर, जैसे दूध उफान मार रहा है उसके ऊपर कोई पानी मार दे, ऐसे करते। आपने देखा ये बात? तो ऐसा नहीं कि जो बोल रहे हैं उसका कोई प्रयोजन, बिना प्रयोजन के बोल रहे हैं, वो होता है इस प्रकार का। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के शब्दों से हमें हमारे हृदय को टटोलने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। वह क्या है जिसे हम अपने लिए मूल्यवान मानते हैं? बहुत ही गंभीर बात है। What will we really hold of any value in our life? राधनी माता जी एज यूजुअल 80 रूपी प्रश्न कर रही हैं। निर्विशेष मोक्ष रूपी बाकिनी की बात मत सुनो। ये तो मैं समझ रहा, कोई भक्त करता है, कौन निर्विशेष मुक्ति चाहता है? वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने बारंबार उसकी भर्त्सना करी है। और उन संप्रदाय में जरा सुन लीजिए जहाँ पे निरंकार की उपासना होती है, वो बस वही बोलेंगे कि जीवन का उद्देश्य है भगवान में लीन हो जाना। गलत तो नहीं कह रहे हैं, उनके दिमाग में भर गया ये बात, वही सुनते 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 सुनते। तो कृष्ण का शाश्वत दासत्व प्राप्त करना है, भगवान का दास बनना है, वो भावना नहीं आती इनकी। तो कह रहे हैं वो सब बातें मत सुनो। बाघनी मतलब समझ रहे हैं, बाघनी के दांत बड़े स्ट्रांग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गए और वो प्रेम करेगी, वो खा जाएगी। समझ रहे हैं बात? तो इसी प्रकार से ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए जो निर्विशेषवाद की धारणा से युक्त हो। यद्यपि वह कृष्ण कथा भी कह रहे हों, लेकिन उनके हृदय में यही बात है कि हम कृष्ण कथा करके कृष्ण में मिल जाएंगे। एकदम जहर है वो, कभी नहीं सुनना चाहिए। इस बात को आप जानते हैं। वह तो सभी का भक्षण कर जाती है। भगवान नारायण के प्रति आकर्षण को त्याग दो। वाह, ये क्या बोल रहे हैं? जो तुम्हें वैकुंठ में वास का वरदान देते हैं, मतलब वैकुंठ से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। बड़ा हाई इंस्ट्रक्शन है। हे मन, व्रज में वास करो और श्री श्री राधा और कृष्ण का भजन करो, जो सभी के शुभ चिंतक हैं। वह शुद्ध प्रेम रूपी रत्न प्रदान करते हैं। तो कहने का आशय यह है कि गोलोक में भगवान के प्रेम प्राप्त करने की एस्पिरेशन से युक्त होना चाहिए। अब हो सकता है कि हम एकदम निम्न भक्त हैं, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन एस्पायर करने में क्या दिक्कत है? लालसा करने में क्या दिक्कत है? वैसे मैं समझता हूँ कि सभी भक्तों को गोलोक जाने की ही इच्छा होती होगी। इज इट नॉट? योग्य नहीं है, मैं ये कह रही हूँ योग्य है, लेकिन इच्छा तो वहीं की होती है। बारंबार कृष्ण का ही तो हम वर्णन सुनते हैं। योग्यता नहीं, लेकिन योग्यता से क्या मतलब है? लालसा तो कर सकते हैं। काम रूपी सड़क के लुटेरे ने मेरे गले में, लेकिन क्या आपको जाना है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। काम रूपी सड़क के लुटेरे ने मेरे गले में दुष्ट कर्मों की रस्सी डाल दी है, जिसके कारण मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। हे मन, जोर से चीखो, हे कृष्ण, हे बकासुर का वध करने वाले, मैं इस सड़क के लुटेरे द्वारा मार दिया जाऊंगा। हे मन, ऐसा करो और वैष्णव मुझे बचा लेंगे। चलिए, अब इसको हम यहाँ पे बस इतना बात बोल रहे हैं कि जब इस प्रकार की काम इत्यादि परेशानियां व्यक्ति को हो, कुछ भी हो, उसे भक्तों के आश्रय में होना चाहिए। और दूसरा चीज यहाँ पे सीखने की यह है
कि कभी भी किस प्रकार की वासना जागृत होती है तो कृष्ण की तरफ ही उन्मुख होना चाहिए कि कृष्ण आप इस प्रकार से हमको बचा सकते हैं, आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। ये समझ रहे हैं, ये उदाहरण क्या दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पथी है, पथी मतलब पथ पे चलने वाला, वो चल रहा है, रास्ते में कुछ लुटेरे हैं जो उसको गले से रस्सी बांध करके फांस पकड़ लेते। इसी प्रकार से कोई साधक है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, लेकिन हम देखते कई बार काम रूपी रस्सी उसको एकदम ऐसे बांध देती है कि बिल्कुल अपने आप को अशक्त मानता है, ये करने में कोई समर्थ नहीं हो पाता। ये सभी को होता है जो भक्ति कर रहे हैं, उसमें कोई विशेष कोई ऐसा नहीं कि इसका संग होता है सत्संग नहीं होता। तो भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। ये बातें हम मैं समझ रहा हूँ कि सब लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका इतना पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया, लेकिन है सामने तो बात आ रही है कि विश्लेषण करना चाहिए व्हाट इज आवर एस्पिरेशन इन आवर लाइफ। किसी भी आश्रम में है व्यक्ति, उसकी एस्पिरेशन क्या है, वह बात यहाँ पे चर्चा हो रही है। आगे पढ़ते समझ में आएगा। हमारे पास 10 मिनट है, क्या हम कुछ प्रश्न ले लें, उसको कल कंटिन्यू करें, मे बी दैट इज बेटर। आज बहुत हैवी हो गया डोज। लेट मी सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन तो है नहीं। इज इट नॉट दैट टू सम एक्सटेंट ऑल आर अहंकारी, व्हाट टू डू फॉर देम? If we boycott them, then they can never get introduced to God's love. Like me, I'm so अहंकारी, but someone was merciful to give me Krishna consciousness. हाँ, तो मैं बोला ना आपको, अहंकारी लोगों को कैसे कृष्ण कृपा देना चाहिए। आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने अच्छे हैं, कृष्ण के बारे में। देखिए, प्रचार तो हम सबको करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात शुरू करनी चाहिए कि इंसान जानवर में क्या भेद है, क्या कोई जीवन का लक्ष्य मानते हैं, और यदि वो आपको ही उपदेश देने लग जाए तो चुप हो जाना चाहिए। वो क्या बोलेंगे बताइए, वो प्रसाद खिला के छोड़ दीजिए। पर्सन इज टू प्राउड। पता नहीं, देखिए हमें तो ऐसा समझ में नहीं आता कि अहंकारी लोग को हम प्रीचिंग तो नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता है और वो सोच रहा है कि वो अधिक बुद्धिमान है, तो फिर कैसे बताएंगे। मैंने प्राय देखा है कि अगर हम किसी को पूछते हैं कि इंसान जानवर में क्या अंतर है और उसे नहीं पता होता है और थोड़ा सा भी सेंसिबल है, तो कम से कम सुनता जरूर है कि इंसान जानवर में क्या अंतर है। ये उससे पूछो कि भाई मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। जैसे मैंने एक व्यक्ति को पूछा, मेरे बगल में बैठा था, अच्छा बच्चा था, मैंने कहा तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई? तो कहता है कजिन की। तो कहाँ गया? कहता है स्वर्ग गया होगा। मैंने कहा आपको कैसे लगा? मैंने बोला मेरे हिसाब से स्वर्ग गया होगा। हमने कहा सब लोग आपके हिसाब से जाते हैं। एकदम से वो स्ट्रक विद दिस पॉइंट, नहीं मेरे हिसाब से सब कोई भी नहीं जाता है। तो हमने कहा आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से वो स्वर्गवासी हुआ? तब इस प्रकार से कुछ प्रश्न करके आप बोलेंगे तो अगर थोड़ा सा भी सेंसिबल व्यक्ति होगा तो स्वीकार करेगा। जैसे जब मुझे पहली बार सुनने को मिला कि हम शरीर नहीं है, एक्सरे का फोटो दिखाते हैं ना डिवाइस में, हड्डी भरा हुआ है, तो हड्डी भरा हुआ है, हाँ तो कंकाल तो मैं हूं नहीं। और उन्हीं में से कुछ लोगों ने बोला अरे फालतू है, बकवास है, कुछ नहीं। वो अभी तक भक्त शायद नहीं बन पाए। इज इट नॉट? तो ये चीजें हैं। बहुत अहंकार पाल के बैठे हैं तो पता ही कैसे काम चलेगा। विद्या विनय तद्विधि प्रणिपाते ने वाला श्लोक तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। ये क्या श्लोक भेज रहे हैं, पता नहीं क्या भेज रहे हैं। अच्छा, इतना सब पढ़ते हैं, जितना जप करते हैं उतना ही लगता है कुछ भक्ति हो नहीं रही है, और मन में ग्लानि होती है। तो भक्ति किस प्रकार से भक्त जान सकता है कि वो सच में प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ उल्टा हो रहा है। पता नहीं उल्टा का अर्थ क्या है, समझ नहीं आ रहा हूँ, समझ नहीं आ पा रहा हूँ मैं। लेकिन मेन बात है कि देखिए वाकई आप भक्ति कर रहे हैं तो हृदय में ये बात आना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये नम्रता का लक्षण। अभिमान में क्या होगा, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन अगर वाकई हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं तो भक्ति देवी का अगर आशीर्वाद है तो आपको यही लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा। हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे नाम में रुचि नहीं है, नाम में रुचि दीजिए। ये शब्द है चैतन्य भागवत में, हरिदास ठाकुर जी। और आपको लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। He actually feels that he has no taste for chanting. गुरु महाराज बोल रहे थे इस पे कि जो आप श्लोक महाप्रभु का सुन रहे हैं कि दुर्दैवम ईदृशम इह जनिनानुराग, महाप्रभु जगन्नाथ नहीं बोल पाते थे दोपहर तक। जगह 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 करते करते एक शब्द बोलते बोलते उनको पूरा दोपहर बीत जाती थी। वो इतना
उनको कृष्ण के नाम में आकर्षण था। तो इसके लिए कोई आश्चर्य मत कीजिए, जो वाकई भक्त है उसे कभी नहीं लगता कि वो भक्त बन गया, और वो आप सबके संग हो रहा है। आप लोग लग रहा है कि अब डिवोटी हो गए हैं। हाँ ये लगे बुरी स्थिति है या जो भी है, अभी तो बहुत दूर जाना है इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए कि कृष्ण की सेवा का उत्साह और कृष्ण से इतर वस्तुओं से अनाकर्षण, ये डेवलप हो रहा है कि नहीं। दुनिया की बात करना ये सब कम हो रहा है कि नहीं, उससे समझ आता है कि प्रगति हो रही। और भगवान की बात सुनने का आग्रह बढ़ रहा है, सेवा करने का, जप करने का आग्रह बढ़ रहा है, तो प्रगति हो रही है। ये प्रैक्टिकल लक्षण। लेकिन आपको ऐसे नहीं लगा कि मैं भक्त हो गया, यू नेवर फील लाइक दैट। ये सब शास्त्र के वचन है कि जिसको वाकई प्रेम होता है उसको लगता है कि उसके पास प्रेम की गंध भी नहीं है। पूछ लीजिए किसी को, कभी ये भक्ति का स्वरूप ही है कि आप कभी तृप्त नहीं होने वाले, कभी नहीं होने वाले, नेवर एवर। नहीं समझ में? दिस इज द नेचर ऑफ भक्ति, एवर इंक्रीजिंग, इज इट नॉट? कह रहे हैं कि गोलोक जाने की इच्छा नहीं होती है, सिर्फ कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की और कृष्ण को प्रेम करने की इच्छा होती है। क्योंकि गोलोक का भी थॉट आता है तो लगता है कि आई एम एस्पायरिंग टू गो टू गोलोक का जस्ट फॉर हैप्पीनेस एंड टू गेट आउट ऑफ मिजरी ऑफ द वर्ल्ड। इज इट राइट? देखिए, भगवान को प्रेम करने की इच्छा है। महाराज पे आज ही मैं सोच रहा था, महाराज बोल रहे थे भाई इस शरीर से कितनी सेवा करोगे, 6-7 घंटे तो सुलाना ही पड़ता है, खिलाना पड़ता है। तो एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा तो कृष्ण की अधिक सेवा कर पाएंगे कि नहीं? तो ये इच्छा कि कृष्ण, मैं गोलोक जाकर कृष्ण के पास रहूं, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके उनकी सेवा करूं, तो सही चीज है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम जप करते समय मर जाएं तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन जप में है, एक तरफ प्योर डिवोटी हो वही जप कर रहे हैं तो वो भी भागवत धाम जाएंगे, तो उनकी कॉन्शियसनेस में और हमारी में क्या अंतर है? क्या देख, पता नहीं, पहले तो आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आया, आपकी हिंदी थोड़ी अजीब सी थी, मतलब बीच में समझ में नहीं आया क्या थी। जब करते करते शरीर छोड़ दिया, जब करते करते हमने अगर शरीर छोड़ दिया, हमारा मन भगवान में नहीं लगा, एक शुद्ध भक्त है तो उसे दोनों में गति में क्या अंतर आएगा? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जिसका जैसा प्रेम होगा उसकी वैसी वैसी गति होगी, लेकिन दुर्गति नहीं होगी। भगवत धाम में कहीं ना कहीं स्थिति जरूर प्राप्त हो जाएगी। और ये देखिए, सीधा फॉर्मूला नहीं हो सकता, सीधा फॉर्मूला नहीं हो सकता। आप कुछ कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या करेंगे। हो सकता है आपको अजामिल की तरह फिर से चांस दे दें, ऑब्वियसली हम लोग अजामिल नहीं है, वो भी है, लेकिन अब बस ये बोला गया है कि वह भगवान के प्राप्ति करता है। वो क्या स्थिति होगी, क्या होगा, तो एक स्टेप आगे ही जाएंगे, हाँ, पीछे नहीं जा सकते। दुर्गति कभी नहीं हो सकती, भक्त की दुर्गति कभी नहीं हो सकती। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम तो अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, लेकिन भगवान तो जान रहे हैं। और भगवान को इस तरह से देखिए कि भगवान को हमारे स्वरूप की प्राप्ति करा के बहुत सुख मिलेगा। तो अब उसकी प्राप्ति कराने के लिए जो उत्कंठा इत्यादि चाहिए, उसकी व्यवस्था भगवान स्वयं करेंगे। नारद जी की किस में नहीं देखे? नारद जी को केवल एक बार दर्शन क्यों दिए? ताकि उत्कंठा बहुत बढ़ जाए और ताकि इससे उनका प्रेम बाल अवस्था से परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो, ताकि वह हमेशा नित्य भगवान को देख सके। तो कैसे अपने भक्त को अपनी सेवा के योग्य बनाना है, ये भगवान जानते हैं और भगवान चाहते भी हैं योग्य बनाना। डज इट मेक सेंस? तो इतना भी आप चिंता नहीं कीजिए। मृत्यु के बारे में सोचने की बजाय अभी जो हम जप कर रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। वो तो है ही कि मृत्यु के समय कैसे भी नाम उच्चारण करेगा तो मुक्त हो जाता है। लेकिन उस मुक्ति के बहुत सारे प्रारूप हैं। भगवान ये भी कर सकते कि दोबारा जन्म देकर के फिर आपको फिर भक्ति में लगा दे ताकि आप भगवान के पास पहुंच जाए। बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, बट वो जन्म कर्म के अनुसार नहीं है। हम जैसे कई बार सुन चुके हैं इस बात। इट इज जस्ट कि भक्ति के फल, भक्ति लता का फल फलीभूत हो जाए, इसलिए भक्त को जन्म प्राप्त हो रहा है। आप उसको कर्माधीन जन्म नहीं मान सकते। ये सब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। मुझे लग रहा है मैं कृष्ण का प्लेजर के लिए कुछ नहीं कर रही। अगर आप कृष्ण की आज्ञा मान रही हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रही हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या कृष्ण से प्रसन्न नहीं होते? होते हैं। तो आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ईजी है।
उसके आगे की चर्चा तो हमने आज सुना कि मन को जूते से मारने का मतलब क्या है कि वो दूसरों को दोष देखने के बजाय अपने दोष देखे, अपने जहाँ कमियां हैं उसको देख करके हम नेगेटिव। हाँ, ये एक और दिक्कत है, लोग नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। मैं तो इतना पतित हूँ तो कृष्ण भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। ऐसा नहीं, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। कृष्ण एक झटके में सब कुछ साफ कर सकते हैं, सब उनकी इच्छा है। लेकिन आइडिया इज कि वी शुड बिकम कॉन्शियस कि हमारी कहाँ कमी, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। और कोई अगर हमारी बात मानता है तब तो आप बताइए, अब कोई मान ही नहीं रहा है तो उसका दोष एनालिसिस करने में हमारे हृदय में अहंकार आ ही जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, कैन आस्क क्वेश्चन इन द माइक, इन द माइक। प्रभु जी, और दूसरा तरीका जो आपने बताया है जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विनय से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हाँ। पावर ऑफ प्रेयर्स को हाईलाइट किया गया है? हाँ, यहाँ पे मन को मतलब समझा रहे हैं कि आप भगवान के नाम में प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करो इत्यादि। देखिए, इतना रिलेट नहीं हम कर पा रहे हैं क्योंकि हम मन को इस प्रकार से अपने से अलग देख नहीं पाते, इसलिए प्रभु जी ने रखा है। लेकिन शायद हम लोग जब एडवांस्ड होंगे तब इस बात को समझ मतलब पाएंगे। मन को समझा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मन को ऐसा कर दीजिए, मतलब कि नहीं नहीं, मन को समझा रहे हैं, अच्छा, मन को समझा रहे हैं हाई कि लेवल का है हमारा, मतलब वही कि हाँ, मैं यही बोला, इसलिए हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने मन को अलग नहीं देख पा रहे हैं अपने से। लेकिन एक चीज आप देखते होंगे, एक चीज हम कर भी सकते हैं। मान लो मन में इच्छा आ रही है, कोई भोग की इच्छा आ रही है जो बिल्कुल अनुचित है, तो कभी कभी आपको मन को इस प्रकार से बोलना, ये सब हटने की जरूरत नहीं, एकदम शांत, एकदम इस तरह से करना पड़ता है। इज इट नॉट? आप, मैं देखिए, आप, मैं भी कुछ ना रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ इस प्रार्थना से। बहुत हाई प्रार्थना है, मतलब सर्टेन थिंग्स वी कैन हियर बट वी कैन ओनली रिलेट विद देम अनलेस इफ वी हैव दैट कॉन्शियसनेस। लेकिन कुछ चीजें हमारी शिक्षा के लिए हैं, जैसे कि असद्वार्ता नहीं करनी है, ये मन को ये तो समझाना पड़ता है ना कि फालतू बात नहीं करनी है, मुक्ति की बात नहीं करनी है, जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले उनसे बात नहीं करनी। इस तरह से इसको आप अगर इंटरप्रेट करें तो आसानी होती समझने में। मेक सेंस? मैं निंदा नहीं करूंगा, ऐसे तो मन को समझा सकते हैं ना। फालतू बात नहीं करूंगा, कुछ चीजें तो आप पिकअप कर सकते हैं ना। यश की आशा आ रही तो ना उसको काटूंगा, ये क्यों कर रहे हो, उससे क्या मिल जाएगा? क्या इस प्रकार से हम मन को नहीं बोल सकते? जिन लोगों को भी ये सब चीजें प्राप्त हैं, धन इत्यादि प्राप्त हैं, तो मन में कभी एक ऐसी लालसा आए भी, हाय वो कितना सुखी है, देखो ये सब प्राप्त है, तो मन को समझाना नहीं पड़ता हमको। तो देखा जाए तो कुछ कुछ रिलेट कर कीजिए। जो जूते से मारने वाली बात है और जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की बात है, वो थोड़ा थोड़ा मेल जोल भी है, कुछ हद तक। वो डांट भी रहे हैं, अभी आप देखिएगा आगे के श्लोकों में वो डांटेंगे भी इसको भी, तुम क्या अब यहाँ प्रतिष्ठा की आशा लेके बैठी हो। बहुत खराब खराब डांट भी लगाते हैं और प्रेम भी करते हैं। तो कह रहे हैं, एक मन को एक हृदय में स्थित भ्राता, एक भाई की तरह समझाइए, अच्छी चीज करनी है ये, और चीज बिल्कुल नहीं करना है, इस प्रकार से समझाना पड़ेगा। टू दैट इफेक्ट ही रिलेट्स लाइक दैट। ऐसा ही मैं समझ पा रहा हूँ। ये सेक्शन थोड़ा कठिन था समझने के लिए, आज आप लोग फंस गए कल भी आप लोग फंसेंगे somehow that। ठीक है। हाँ माता जी, माइक, हाँ बताइए, माइक दीजिए माता जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु, जैसे हम किसी को प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें एक तो पिछले जन्म में जो आने वाला जन्म है उसमें विश्वास नहीं है। दूसरा बोलते हैं कि जब आप भक्ति कर रहे हो तो अपने तक ही सीमित करना चाहिए, दूसरों को प्रचार नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी, उन भक्तों को क्या बताएं हम? अच्छा, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इस जन्म में पति तो हम चुनते हैं, और माता पिता कौन चुनता है? क्या कारण है और किस आधार पर चुनता है? तो आप कह रहे हो कि जन्म में हम विश्वास नहीं करते, तो पहले से पूछो कि आप विश्वास करते किस चीज के ऊपर है। जब भी कोई इस प्रकार का कुतर्क करे तो उससे पूछो कि आप विश्वास करते किस चीज के ऊपर है? अपनी इंद्रियों के ऊपर? तो इंद्रिय से तो हम क्या देख पाते हैं, क्या सुन पाते हैं, क्या छू पाते हैं? कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। और फिर उससे पूछो कि आप हैं कौन? इसी जन्म में आप देख रहे हो कि आपका पुनर्जन्म हो रहा है। 2 साल का शरीर जो होता है वो कहाँ गया? कहाँ गया बताइए? अगर हमारे सामने बचपन की फोटो ना रखी जाए हमारी, तो हम भी कभी कल्पना नहीं कर सकते कि 2 साल में हमारी शक्ल कैसी लगती थी। बताइए, तो शरीर तो गया ना। और पूरे जीवन में कभी हमको लगा कि हम परिवर्तित हो गए? कभी भी नहीं लगा। तो कौन व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि मैं वही व्यक्ति हूं? साइंस के हिसाब से 7 साल में पूरा शरीर परिवर्तित हो जाता है। तो जिन लोगों की शादी को 7 साल से अधिक हो गया हो तो किसी और के संग है।
माता जी विनोद कर रही हैं भाई किसी का 21 साल होगा तो कि तीसरे आदमी के साथ में हो। तो इस तरह से तो हम नहीं जी सकते, हमें तो यही विश्वास है, इसी से हमारी शादी हुई थी, इसी से यही हमारा बच्चा है, इज इट नॉट? तो ये बात सोचने के लिए होना पड़ेगा। तो देखिए जब इस प्रकार की लोग बात करते हैं मतलब उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे वो माला भी करती है फिर भी कहती है हमने पूर्ण जन्म में हम नहीं विश्वास रखते, क्या पता तो होगा फिर या उनसे नहीं बोलो मिलेगा। नहीं, तो उनसे बोलो जब के टाइम का अपना एनर्जी खत्म करने के लिए कर रही है, जब कर क्यों रही फिर? अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भरतपुर में हम प्रीचिंग करने जाते थे, एक माता जी बोली प्रभु जी का क्लास हमको बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक बात बहुत खराब लगती है। क्या भाई, क्या खराब लगता है आपको? कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते? तो उन माता जी को मैं कोई प्रीचिंग नहीं किया। मैंने कहा आप धन्य हैं, 3 साल के प्रवचन सुनने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो उधर कोई प्रवचन करने की जरूरत नहीं। प्राय ऐसे हो सकता है कि जिनको आप प्रीचिंग कर रहे होंगे शायद थोड़ी वृद्ध होंगी, वृद्ध हैं क्या वो? मीडियम में होंगे। जनरली यंग उम्र में लोगों की बुद्धि थोड़ी ठीक होती, तुरंत समझ में आ जाती बात। ऐसा कोई रूल नहीं है, जिसकी बुद्धि ठीक है वो बाद में भी समझ सकता है, लेकिन जनरली बुद्धि ठस हो जाती है तो फिर वो ऐसी बात सीधे सीधे दिख रहा है, समझ में नहीं आती। तो क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर कोई नम्र है तो एटलीस्ट गीता भागवत की बात मान रहा है तो समझ सकता है। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा प्रश्न था प्रभु जी कि ये पूर्व जन्म है या आपको इसी जन्म से दिख जा रहा है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र मोहित। जो व्यक्ति इंद्रिय संयम कर रहा है वो व्यक्ति धीर है, तो वह समझ पाएगा कि जिस प्रकार से देह का परिवर्तन हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा है, उसी के अनुसार मृत्यु के समय देह का परिवर्तन हो रहा है। जैसे मेरी एक रिश्तेदार के पति मर गए थे एकदम युवा अवस्था में, तो उस वक्त तो नहीं, तब मैं बाद में डिवोटी बना था, तो बनना मतलब बना था समझ रहे, मतलब बन रहा था। तो मैंने पूछा कि जिसको आप पति कह रही हो वो तो वहीं लेटा है, तो कौन चला गया इसके लिए आप रो रही हो? शॉक्ड। कई बार लोग इस प्रकार से रोते रहते हैं, लेकिन अब इस समय जिसके लिए आप रो रहे हो वो तो सामने ही लेटा है ना, तो कौन चला गया? और जो चला गया उसको आपने कभी देखा नहीं, तो फिर आसक्ति किससे कर रहे हैं? ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सोचेगा, समझदार होगा तो इस बात को समझेगा, भले वो पूरा भक्ति स्वीकार ना कर पाए लेकिन कम से कम इस बात को काटेगा तो नहीं, इज इट नॉट? दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरे प्रभु जी वो बोल रहे हैं जब हाँ, भक्ति भक्ति कर का रहे हो प्रचार नहीं करना। भाई इनसे बोलो कि कोरोना की वैक्सीन जो बन गई है बट क्यों रही है, अपने पास रखते। आपके बाप ने बनाई थी, उनको पूछना कि आपके बाप ने कोरोना वैक्सीन बनाई है? हर व्यक्ति अपने घर में घोट घोट के वैक्सीन बना रहा है कि साइंटिस्ट एक व्यक्ति ने बना दिया, उसका प्रचार हो रहा है सब जगह, वो तो पैसा लेकर के बांट रहे हैं। तो आप कह रहे हो नहीं भाई इससे जान बच रही है, तो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सराहना करते हैं ना कि जिसने मेहनत करके बनाया बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी बीमारी हो और उसको साइंटिस्ट को इलाज ढूंढ लेते हैं तो पूरे विश्व में प्रचार होता है। तो ये जन्म मृत्यु रूपी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बीमारी का इलाज है हरे कृष्ण मंत्र, तो क्यों नहीं प्रचार करेंगे और बोलें कि आपके अनुसार चलें कि भगवान के अनुसार चलें? भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान का प्रचार जो कोई भी करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है और वो मेरे पास आएगा। तो हम आपकी बात माने कि भगवान की बात माने? आप क्या कर दोगी मेरा, ये बताइए। कभी कभी थोड़ा डांटना भी पड़ता है, ये रहता है। एक व्यक्ति ऐसे हमारे सामने बैठे थे, डॉक्टर थे, उनका मुझे ऑपरेशन करना पड़ा। कभी अब डिपेंड करता है कि आपकी बात सुन पाएगा कि नहीं। कभी कभी ऑपरेशन, बेवकूफ़ी की बात, बेतरतीब बात कर रहे हैं, कुछ एक्सरे और ये वो। हमने क्या सोचते हैं, मुझे पता नहीं है। एक्सरे को देखा है? एक्सरे के द्वारा आप कोई वस्तु देखते हो। एक्सरे को देखे हैं कभी आप? दुनिया में कोई व्यक्ति देखा है एक्सरे को? करंट हमने कहा इलेक्ट्रॉन देखे हैं क्या? मतलब वही बात की आत्मा को देखो। तो हमने कहा एक्सरे को तो आप देख रहे हो, करंट आज तक कोई देखा नहीं है, उसके प्रभाव को देख रहे हो। तो आत्मा के प्रभाव तो आप देख रहे हैं, मैं अभी जिंदा हूं क्योंकि आत्मा है। आत्मा चली जाएगी तो नहीं रहेगा। तो हर चीज आप देख के विश्वास करते हैं। बुद्धि देखें अपनी तो नहीं देखे तो बुद्धि नहीं है आपके पास। तो कहने का आशय ये है कि कभी कभी लोग अज्ञानी भी होते हैं और अभिमानी भी होते हैं। तो यदि वो समर्थ हों कि वो डोज ले सकें इंजेक्शन का, तो हम दे सकते हैं। मुझे माला करती है लेकिन अपडेट नहीं करते, बोले हमें दिखावा नहीं चाहिए। हमें अब तक क्या करेंगे? माला का दिखावा नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में बहुत और सफा ला के दिखावा क्यों करते हैं? जैसे जपमाला लेके अगर मैं सोसाइटी में करती हूं, हाँ। तो लगता है क्या क्यों नहीं करते? जप माला लेके अगर हम, ये अच्छा बात है, हरि नाम के जप के संबंध में ही है। जप माला लेकर के अगर हम गार्डन में जप करते तो लोग कहते दिखावा करें। और माता जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, दिल्ली में स्पेशली सिगरेट फूकते हुए घूम रही हैं। और अब क्या कह सकते हैं, ऑलमोस्ट मेरी माँ की उम्र की माता जी मिनी स्कर्ट पहन के घूम रही हैं, उसमें दिखावा नहीं है। हम तो एयरपोर्ट में कभी जाना नहीं चाहेंगे दोबारा। ये बहुत बड़ी तपस्या है।
वहां कोई शर्म नहीं है, इज इट नॉट? खुलेआम शराब पी रहे हैं उसको। तो इस पे एक भक्त बोले थे कि माता जी लोग थे आगरा में, उनको कोई बोले तुम लोग तो बैकवर्ड हो, याद है? तुमने उत्तर दिया ठीक है, अगर आके खाई है तो बेहतर है कि हम बैकवर्ड हो, नहीं तो अगर फॉरवर्ड हो तो डाउनवर्ड चले जाएंगे। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग गोइंग फॉरवर्ड एंड गोइंग डाउनवर्ड, फॉलिंग डाउनवर्ड, बेटर टू रिमेन बैकवर्ड, है कि नहीं? सो कॉल्ड बैकवर्ड। वस्तुतः सोसाइटी ऑफ पॉलिश्ड एनिमल्स, बस। तो इसलिए उनमें से उनकी बातों का क्या महत्व है। एक बहुत सिंपल बात पुणे के भक्त लोग बोलते हैं, फिर बोल के रुकेंगे, कि डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। आप कृष्ण भावना प्रस्तुत कीजिए, जो लोग रुचि लेते हैं वो आपको पास सुनने के लिए आएंगे, और जो रुचि नहीं लेते उनको छोड़ देने का, ठीक है? सारी बातें हरिनाम के समझ में थी या नहीं भी थी? ओके, ठीक है। सो वी शुड स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू डिस्कशन टुमारो। ये काफी हैवी था, उसको थोड़ा समझने में, विचार करने में समय लगेगा।